नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वह फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है और उनको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। देखो, भौतिक राशियों को तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है। आज तक हमारे द्वारा यह पढ़ा जाया था कि 2 + 2 = 4 होते हैं, 2 + 3 = 5। यह जो क्वांटिटीज थी, इन क्वांटिटीज में हमने बात की थी कि यदि इनकी डायमेंशन सेम होती है, विमा समान होती है, मात्रक समान होते हैं, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटियों को ऐड किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। डिफरेंट जो यदि यूनिट्स है वो डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, कभी भी ऐड और माइनस नहीं किया जा सकता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली में 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है अदिश भौतिक राशियां, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है सदिश भौतिक राशियां, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और हाई स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो यह फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनको बोला जाता है प्रदिश भौतिक राशियां, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। इन तीनों में जो जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि अदिश भौतिक राशियां क्या होती है, सदिश क्या होती है, प्रदिश क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो वैल्यू हमें दे रखी है वह अदिश है, सदिश है या प्रदिश है, उन सब के बारे में हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो अदिश भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ साथ में उसका मात्रक और होता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा, अदिश भौतिक राशि बोला जाएगा। ओके, सदिश भौतिक राशि में क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, प्लस मात्रक है और इसके साथ साथ में उसकी डायरेक्शन के बारे में और बता दिया जाता है। डायरेक्शन का मीनिंग, जैसे हमें इस साइड में चलना है तो इस साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वह फिजिकल क्वांटिटी यह रिप्रेजेंट करेगी कि हमें इसी डायरेक्शन में चलना है। तो वहां पे उस फिजिकल क्वांटिटी में यदि उसकी डायरेक्शन की बात और हो जाएगी तो वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, सदिश भौतिक राशि कहलाती है। ओके, इन दोनों के एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल अदिश भौतिक राशि का एग्जांपल होता है दूरी है, चाल है, समय है आदि। ये सारे के सारे अदिश होते हैं, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। यदि वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में आ गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, बल आदि। ये सारी जो क्वांटिटीज होती है, ये सारी क्वांटिटीज है वो उनको बोला जाता है सदिश भौतिक राशियां, वेक्टर फील्ड या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। ओके, थर्ड हमारे पास में है प्रदिश भौतिक राशियां या टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी वे भौतिक राशियां होती है जिनकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करते हैं। यदि दिशा परिवर्तित करते हैं तो उनकी वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है, उनको बोला जाता है प्रदिश राशियां। ठीक है, स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है परंतु दिशा परिवर्तित करने पर परिमाण भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। टेंसर क्वांटिटी में क्या है कि इसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन यदि हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा। जैसे जड़त्व आगमन आ गया और इससे रिलेटेड जो भी आते हैं वो सारे की सारी प्रदिश भौतिक राशि होती है। ओके, अदिश भौतिक राशियों का
जोड़ बाकी गुणा भाग हमें आता है। आज तक हम जितनी भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग करते आए हैं वो सारे की सारी अदिश भौतिक राशियां थी और उनके बारे में हमें उसका जो सिंपल अलजेब्रा होता है वह हमें पता होता है। आज हम बात करने वाले हैं सदिश भौतिक राशियों की, कि जो हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वह वेक्टर में एडिशंस किस प्रकार से होते हैं, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो आगे जितने भी हम चलेंगे, जहां पर भी जो भी कंपटीशन होगा या जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, उन सब टॉपिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके एडिशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, यह हमारे काम में आते हैं। ओके, तो आज सदिश भौतिक राशियों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो सदिश भौतिक होता है, सदिश भौतिक राशियां होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये 2 टाइप्स की होती है सदिश राशियां। सदिश 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है वह होता है ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर। फर्स्ट टाइप है वह ध्रुवीय सदिश है, पोलर वेक्टर होता है। और दूसरा जो सदिश होता है वह होता है अक्षीय सदिश। अक्षीय वेक्टर, फर्स्ट टाइप पोलर, सेकेंड टाइप अक्षीय वेक्टर। देखो, जो पोलर होता है उसमें जिस डायरेक्शन में हमारे द्वारा चला जाता है या फिजिकल क्वांटिटी होती है उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसको हम लिखते टाइम ये लिखेंगे कि कण की गति की दिशा में इसकी डायरेक्शन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, वेग आ गया, विस्थापन है, बल आदि। इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। यदि अपन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे तो उसकी डायरेक्शन यही होगी, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टर को पोलर वेक्टर या ध्रुवीय सदिश बोला जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम यहां से इस साइड में जा रहे हैं तो यह हमारे पास में इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, दूसरा आता है अक्षीय वेक्टर, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश का मीनिंग होता है कि यदि हमारे पास में यह कोई एक घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष, रोटेशनल एक्सिस का मीनिंग होता है कि इसके रेस्पेक्ट में कोई एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अंदर गति करती है। तो पृथ्वी, ये सूर्य मान लेता हूं, इसके चारों ओर इस प्रकार से मोशन कर रही है। इस मोशन को कहा जाता है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति से रिलेटेड जो भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको उनकी डायरेक्शन होती है और उन डायरेक्शन को अक्षीय सदिश कहा जाता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है वह होती है घूर्णन अक्ष के अनुदिश। जो रोटेशनल अक्ष है उसकी डायरेक्शन है, जैसे यह हमारे पास में रोटेशनल अक्ष है, पार्टिकल इस प्रकार से मोशन कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस अक्ष के रेस्पेक्ट में होगी। तो यहां पे जो इसका मोशन होगा वह मोशन एक समतल में होगा। कहां पे होगा? समतल में होगा, एक प्लेन के अंदर मोशन होगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जिस प्लेन में पार्टिकल मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। उसको क्या कहा जाएगा? अक्षीय कहा जाएगा, घूर्णन अक्ष कहा जाएगा। ओके, अब वेक्टर है, इन वेक्टर की कुछ डेफिनेशंस होती है, सदिश राशियां होती है, उनकी कुछ परिभाषाएं होती है। उन परिभाषाओं को हम आज समझते हैं कि परिभाषाएं क्या क्या होती है। सबसे पहली परिभाषा होती है कि तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर। तुल्य सदिश इक्विवेलेंट वेक्टर का मीनिंग होता है कि यदि हमारे पास में कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड समान है, परिमाण समान है और उसके साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी समान है, तो उसको बोला जाता है तुल्य सदिश
इक्विवेलेंट वेक्टर मींस यहां पे क्या आएगा, सदिश का परिमाण व दिशा डायरेक्शन है समान होती है। जैसे मान लो यह है हमारे पास में कोई XY प्लेन है, इसमें कोई एक वेक्टर A वेक्टर है, दूसरा B वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो A और B जो सदिश होगा उसको बोला जाएगा तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर। ओके। दूसरा असमान सदिश, तुल्य से पता चल रहा था समान है। दूसरा असमान सदिश, तो असमान सदिश में तीन कंडीशन अलग अलग कंडीशन हो सकती है, या तो उनका मैग्नीट्यूड समान ना हो या उनकी डायरेक्शन समान हो। असमान का मीनिंग हमें पता है कि असमान का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो या तो इनकी क्या हो सकती है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, या क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड। तो पहली कंडीशन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि दिशा असमान है इसकी। सेकंड कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि परिमाण असमान है। थर्ड कंडीशन के अंदर डायरेक्शन व परिमाण मैग्नीट्यूड है, भिन्न भिन्न है। तो यह क्या होंगे हमारे पास में असमान सदिश होंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सदिश होंगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं कि विपरीत सदिश। विपरीत बोल दो या ऋणात्मक, नेगेटिव, ऑपोजिट या नेगेटिव। ऑपोजिट या नेगेटिव में ओनली एंड ओनली जो तुल्य सदिश है इसका उल्टा होगा। मीनिंग क्या होगा कि दिशा इसकी क्या होगी, विपरीत होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो उसे क्या कहा जाएगा, विपरीत सदिश, ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव। देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि यह मान लो y एक्सिस है, यह एक्सिस है, यह a वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है, b वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, बट a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर है। मैग्नीट्यूड दोनों का समान है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसको क्या कहा जाएगा, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट चौथा टाइप है वेक्टर का, वह है इकाई सदिश या एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, या इसका क्या कहा जाता है, इकाई सदिश। देखो एकांक, एकांक का मीनिंग एक, इकाई का मीनिंग भी एक, सदिश, सदिश, सदिश का हमें पता है कि इसका डायरेक्शन होती है, वह क्या होता है, सदिश होता है। तो एकांक या इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, वे वेक्टर होते हैं जिनकी ओनली डायरेक्शन होती है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक होता है। उन सदिशों को एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहा जाता है। एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो जो आई केप, जे केप, के केप रिप्रेजेंट किया था, जो हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत कि आई केप एक्स डायरेक्शन के अंदर होता है, जे केप वाई डायरेक्शन के अंदर होता है, के केप जे डायरेक्शन के अंदर होता है, तो उनको क्या कहा जाता है, एकांक सदिश कहा जाता है। तो एकांक सदिश इसको लिखा जाता है हमेशा केप से। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, देखो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगाया जाता है। अब एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करना है तो जो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर केप लगाया जाएगा, टोपी, ठीक है। तो आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। वह जो हमें सदिश राशि दी हुई है, वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, वह वेक्टर क्वांटिटी और उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से यदि हमें उसके डिवाइड कर देते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। तो एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड हमेशा एक होगा। अब मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले जो डेफिनेशंस देख रहे हैं उन डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यह एकांक सदिश हो गया। इसके बाद में आता है शून्य सदिश। नेक्स्ट है नल वेक्टर या शून्य सदिश। तो शून्य सदिश, शून्य सदिश से मीनिंग हमें पता चला, जैसे अभी हमें पता चला था कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है,
नेक्स्ट है शून्य सदिश। तो वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड परिमाण है वह 0 होता है, उन वेक्टर को क्या कहते हैं? हम शून्य सदिश कहते हैं। तो जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उन वेक्टर को क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे हमने बात की थी कि विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के अंदर, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। मान लो हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी बन रही है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिख सकते हैं हम माइनस का ए वेक्टर। ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल हो गया, सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यह हमारे पास में जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को क्या कहेंगे? शून्य सदिश कहेंगे। ओके, ये आते हैं हमारे पास में सदिश के बारे में कुछ डेफिनेशंस। अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे व्यक्त कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि अभी आप स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो आप एक बार अपना जो भी आंसर है वो सोच लीजिए, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। अब इसका आंसर मैं बताता हूं। आप ना तो अभी रेस्ट में हो ना ही मोशन में हो, जब तक कि मैं यह नहीं कहता हूं कि आप किसके रेस्पेक्ट। तो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है, उसको व्यक्त करने के लिए कि वह रेस्ट में है या मोशन में है, किसी एक दूसरे का रेस्पेक्ट देखा जाता है, और जिसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है उसी से हमारे पास में निर्देश तंत्र आता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, निर्देश तंत्र है वह एक ऐसा सिस्टम होता है, निर्देश तंत्र। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की सारी बातों के बारे में बात करते हैं कि वह रेस्ट में है, मोशन में है, कहां पे है, किस जगह पे है, कुछ टाइम बाद में कहां पर होगा, उन सब के बारे में बात करने वाला होता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र बेसिकली में 3 टाइप का होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र, गोरे निर्देश तंत्र, बेलनीय निर्देश तंत्र। आगे वाले दोनों हैं वो हाई लेवल में आएंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यह फिर से 3 टाइप्स का होता है। एक सबसे पहला होता है एक विमीय, 1 डायमेंशनल, एक विमीय। दूसरा होता है द्विविमीय, तीसरा होता है 3D, त्रिविमीय। 1D का मीनिंग एक डायरेक्शन दी हुई है कि यह जैसे मान लो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप, इसकी साइड में यूनिट वेक्टर है आई केप, तो इसका जो वेक्टर आएगा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, या इसको मान लो पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप। द्विविमीय में बन जाता है हमारे पास में एक्स और वाई। तो यहां पर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जे केप। देखो चलो एक बार आगे 3D वाला और देख लेते हैं। 3D में जैसे हमारा रूम है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पे ऊपर की साइड में है, बोर्ड पे नहीं होके ऊपर की साइड में है, तो इसको इससे मिला देते हैं। ये एक्स वाई जेड, यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ओके, यह हमारे पास में इसके यूनिट जो पोजीशन वेक्टर आ गए, वो विस्थापन सदिश से आगे। विस्थापन सदिश हमने लिख दिए हैं। अब विस्थापन सदिश होते क्या है वह तो हमें पता होना चाहिए ना। विस्थापन सदिश क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअल में वह वेक्टर होता है जो कि हमें किसी निर्देश तंत्र कोऑर्डिनेट सिस्टम के मूल बिंदु से, ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है। वह वेक्टर जो मूल बिंदु से, ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है जहां पर फिजिकल क्वांटिटी है, उस वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो यह पोजीशन वेक्टर 1D के लिए होता है, यह 2D के लिए है, और आगे वाला जो पोजीशन वेक्टर है वह 3D के लिए होता है। ओके, तो यहां पे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि विस्थापन सदिश
आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो मैग्नीट्यूड परिमाण होता है वह होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई केप के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में है उसका स्क्वायर कर दो, जे केप वाले का स्क्वायर कर दो, के केप वाले का स्क्वायर कर दो, तीनों को ऐड कर दो, इसका रूट ले लो। अब इसी का मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं तो यूनिट वेक्टर आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर केप इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, इसी के ऊपर बेस्ट हम बात कर लेते हैं विस्थापन सदिश की कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली में होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। हाँ, एक चीज और देख लो कि 1D है वह हमेशा रेखा को निरूपित करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। 2D है वह हमेशा समतल को रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को एक्सप्लेन करती है। 3D इससे रिप्रेजेंट किया जाता है आयतन को। तो 1D का मीनिंग रेखा लाइन, 2D का एक प्लेन, यह है प्लेन, 3D का आयतन अपना कमरा, ठीक है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात कर रहे थे अपन कि विस्थापन सदिश है वह विस्थापन सदिश किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मान लो हमारे पास में कोई एक क्वांटिटी थी, वह किसी पॉइंट ए पर थी, फिर बी पे आ गई, यहाँ के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, यहाँ के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, इसको ऐसे मिला देते हैं। यहाँ से यह इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2 वेक्टर, इसको इससे मिलाया, यह है हमारे पास में डेल आर आया। तो डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो डेल r वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस j2 माइनस z1 k के। ये इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब यह हमने किया है डेल r वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ये किस प्रकार से किया है, ये क्यों किया है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे वेक्टर की एडिशंस के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवाइड के बारे में, उस टाइम पे यह देखा जाएगा कि डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1 क्यों लिखा है। r1 माइनस r2 भी लिख सकता था, r1 प्लस r2 भी लिख सकता था। तो ये सारी बातें हम उस टाइम पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।